नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। रुख खबरों का। गुना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कंटेनर और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 55 मजदूर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूर का परिवार कंटेनर में सवार था। मरने वाले सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो महाराष्ट्र से कंटेनर में लदकर यूपी लौट रहे थे। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा कैंट थाना इलाके में हुआ। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हादसे के बाद सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया है, तो वहीं सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस हादसे पर दुख जताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस हादसे पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। तो आपको एक बार फिर बता दें, गुना में बेहद दर्दनाक हादसा, और इस हादसे में 8 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। और हालांकि इस हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50 लाख राहत राशि का ऐलान किया। उधर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे मजदूरों से भरी बस और ट्रॉली में गुना में हुई टक्कर से कई अनमोल जिंदगियों के असमय काल के गाल में समा जाने का दुखद समाचार। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, और इन लोगों के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की इस घटना में दुखद मौत के बाद। साथ ही उन्होंने लिखा कि दुर्घटना में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था कर दी गई है। सभी घायल भाई बहनों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। एक दुखद हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया अभी वर्तमान में। हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ठीक है। उधर गुना हादसे पर पूर्व सीएम ने दुख जताया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। दरअसल 8 मजदूर भाइयों के मौत की दुखद खबर मिली, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने लिखा कि सरकार घायलों का सही इलाज कराए और पीड़ित परिवार को सहायता मिले। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, 8 मजदूर भाइयों की मौत की दुखद खबर मिली। सरकार घायलों का सही इलाज कराए और पीड़ित परिवारों को मदद मिले। उधर गुना हादसे पर यूपी के सीएम ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, यूपी के प्रवासी मजदूरों की मौत से आहत हूं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। एमपी सरकार के साथ बात कर उन्हें शव उनके घर पहुंचाए जाएंगे। तो ये ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने लिखा है, यूपी के प्रवासी मजदूरों की मौत से आहत हूं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और एमपी सरकार के साथ बात कर मृतक मजदूरों के शवों को उनके घर पहुंचाया जाएगा।
और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये पहला हादसा नहीं है, इस तरह के हादसे लगभग हर जगह से, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरी जगहों से भी सुनने को मिल रहे हैं। औरंगाबाद का हादसा हमें याद ही है। जरूरी इस बात की भी है कि प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो जाए, और ज्यादा अगर कहीं नजर आते हैं मजदूर तो उनकी व्यवस्था की जाए, और कहीं भी कम से कम मजदूर इस हाल में ना जाए कि उसे सैकड़ों मील पैदल चलना पड़े। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से मजदूरों के पलायन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ मजदूर अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि ऐसे मजदूरों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं, चाहे बसों के इंतजाम की बात हो, खाने पीने की बात हो, या फिर दूसरी दवाइयों या अन्य व्यवस्थाएं करने की बात हो। इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 375 बसें लगाए जाने की बात भी कही थी। इसके अलावा 1000 बसों के जरिए भी मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों में जिस तरीके की घबराहट है, क्योंकि जिस तेजी के साथ मजदूर अपने अपने शहरों को छोड़कर अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं, उसके बाद इनको संभालना बेहद मुश्किल जरूर नजर आता है। लेकिन ये जो सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है कि जब राज्य सरकार ने जिलों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि कोई भी कंटेनर में या किसी तरीके से छुप छिपाकर मजदूर कोई नहीं जाएगा, पैदल चलते हुए मजदूर की भी मदद करनी है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होना बेहद ही सवाल खड़े करती है कि आखिर व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पा रही है, क्यों मजदूरों की मदद नहीं हो पा रही है, और क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे औरंगाबाद का हादसा का मामला हो या फिर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही हैं कि मजदूर किसी कंटेनर में छिपकर अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। तो इस तरीके के हालात क्यों बन रहे हैं? मजदूरों में इस बात का भरोसा दिलाने की जरूरत है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर है और उनके लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। उसकी इस तरह का भरोसा दिलाने की जरूरत मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए, क्योंकि मजदूर हैं वो लगातार इस बात की कोशिश में जुटे हैं कि एक जो मिनी ट्रक है उसमें 30 से 40 या 50 लोग तक सवार होकर अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो बसों में भी क्षमता से ज्यादा मजदूर लटके हुए नजर आ रहे हैं, उनके बच्चों को खिड़कियों पर लटकाया जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें जरूर निकल कर आ रही हैं। सरकार बात जरूर कर रही है, प्रशासनिक स्तर के अफसरों को निर्देश है कि इस तरह की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, लेकिन चूक कहां पर हो रही है इसको भी समझने की जरूरत है कि प्रशासनिक स्तर पर चूक हो रही है, जिलों में इसको लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है, या फिर जो मजदूर हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन को भी और ये समझने की जरूरत है कहां चूक हो रही है। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ मजदूरों को भी थोड़ा सा संयम बरतना होगा, चूंकि न केवल प्रशासन और सरकारें व्यवस्था कर रही हैं मजदूरों को दूसरे राज्यों से अपने राज्यों में लाने के लिए, बल्कि जो अपने राज्य में फंसे हुए लोग हैं उन्हें भी उनके गंतव्य तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें प्रशासन और सरकार के जरिए हो रही हैं। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह मजदूर इस लॉकडाउन में घर जाने को मजबूर हो रहे हैं। जिसको जो मिला उसी से अपनी मंजिल का सफर शुरू कर दिया। ये तस्वीरें बेहद ही मार्मिक हैं और अब सवाल सिस्टम पर उठता है कि आखिर कब तक मजदूर ऐसे ही सफर करते रहेंगे। ये 3 तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर आगरा से सामने आई है, जहां एक मजबूर श्रमिक अपने बच्चे को ब्रीफकेस के ऊपर बिठाकर सफर कर रही है। ये मजदूर पंजाब से झांसी का सफर तय कर रहे हैं। आप अंदाज लगाइए कितना लंबा ये सफर होगा। इंदौर और बालाघाट की तस्वीर भी आपके सामने है। और अब तस्वीर शिवपुरी की है, जहां घर वापसी की जल्दी इस कदर है कि टैंकर में ही लोगों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। लोग टैंकरों में बैठकर अपने घर जा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर पुणे से बिहार पहुंचने की जुगत में ये देखिए आप क्या तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि बिहार पहुंचना है इन्हें और बेहद लंबा ये सफर है, इसके बावजूद इस कंटेनर में बैठ रहे हैं ये मजदूर। और संख्या भी कम नहीं है, बल्कि अच्छी खासी संख्या में इस कंटेनर में मजदूर सवार हैं। और इस कंटेनर को बंद कर दिया जाए तो सोचिए कि सांस लेने में भी इन्हें तकलीफ होती होगी। शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई।
और अब कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 200 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 4,461 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं और अब तक 2,222 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जबकि 236 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवाई है। वहीं इंदौर का अगर जिक्र करें तो इंदौर में आज 131 नए कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं, जबकि बुरहानपुर में 14 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं भोपाल में 27 नए कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए हैं और ये आंकड़ा बेहद ज्यादा हो चुका है। मध्य प्रदेश का हम जिक्र करें तो 4461 कोरोना संक्रमित लोग अभी तक मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं, लेकिन एक राहत देने वाली खबर यह है कि 2222 लोग अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं। आज अभी तक 236 लोग अपनी कोरोना संक्रमण के चलते जान भी गंवा चुके हैं मध्य प्रदेश में। और अब मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर। अब तक मध्य प्रदेश में 10 जिले शाजापुर और गुना शामिल है। यहां सभी मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि राजगढ़, बड़वानी और बैतूल भी कोरोना मुक्त हैं। श्योपुर, अलीराजपुर और शहडोल के मरीज भी पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं। साथ ही आगर मालवा जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है और इस लिहाज से मध्य प्रदेश के अभी कुल 10 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं। ये एक राहत भरी खबर है मध्य प्रदेश के लिए। कुल 10 जिले ऐसे हैं जहां पर अब कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं है। जहां कुछ मरीज थे भी वो भी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इनमें हरदा, शाजापुर, गुना, राजगढ़, बड़वानी, बैतूल, शहडोल, अलीराजपुर और शहडोल के साथ ही आगर मालवा जिला भी इनमें शामिल है। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। पूजा, जो मामले सामने आ रहे हैं वो तो ठीक है, 4400 का आंकड़ा पार हो चुका है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि 10 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त भी हो गए हैं। जहां कुछ मामले थे भी कोरोना के, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस कर चुके हैं, वापस लौट चुके हैं। बिल्कुल प्रशांत, मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं ये बेहद सुकून भरी खबर है। पहली खबर तो ये कि 10 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं और बड़ी संख्या में जो लोग अभी संक्रमण के शिकार में हैं वो भी स्वस्थ होकर के लगातार वापस घर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी भोपाल से 30 की संख्या में मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, तो यकीनन सुखद खबर भी कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो अभी डेंजर जोन में जिले बरकरार हैं, यानी कि कहें कि रेड जोन में बरकरार हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोरोना का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात इंदौर की करें या भोपाल की करें, जबलपुर की करें, यहाँ पर आए दिन ग्राफ हाई होता ही दिखाई दे रहा है। भोपाल के लिए भी आज कहीं ना कहीं एक सुखद खबर है कि रोजाना 2 दिनों से जिस तरीके से 40 के पार का आंकड़ा सामने आ रहा था, आज कहीं ना कहीं वो भी 27 पर आकर के थमा हुआ है। तो थोड़ा ग्राफ कम जरूर हुआ है आज, लेकिन मरीज लगातार सामने बढ़ते जा रहे हैं। एक वजह इसकी ये है कि सैंपलिंग रेट को बढ़ाया गया है। जिला प्रशासन ने जो भी अपना टारगेट सेट किया था उसके तहत जिस तरीके से पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, तो टेस्टिंग के सैंपल्स की भी संख्या बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से जल्दी लोगों को डिटेक्ट कर लिया गया और समय रहते उनका इलाज भी कर लिया गया और इसका फलस्वरूप परिणाम ये मिला कि सही समय पर स्वस्थ होकर के वो घर भी लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो जिले संक्रमण में थे और लगातार वहां से मरीज मिलते जा रहे थे, तो मध्य प्रदेश में 10 जिले अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। ये भी बेहद सुखद खबर है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रिकवरी रेट पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और हालांकि जैसा कि पूजा बता रही हैं कि सैंपलिंग बढ़ाई गई है भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे शहरों में, और यही एक वजह है कि लगातार नए मामले भी यहां पर सामने आ रहे हैं। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस कॉन्फ्रेंसिंग में पत्रकारों ने भी सीएम को कई सुझाव दिए। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे ने भी सीएम को इस एक सुझाव दिया और कहा कि एहतियात और शर्तों के साथ जीवन को शुरू करना चाहिए। सीएम ने कहा कि सुझावों के आधार पर लॉकडाउन को खोलने की रणनीति हम तैयार करेंगे। साथ ही सरकार की कोशिश है कि कोरोना पर कंट्रोल भी रखें और आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से शुरू करें, क्योंकि अगर वो शुरू नहीं हुई तो
दूसरी समस्याएं पैदा होंगी। सर नमस्कार। बहुत सारी चीजें थी और जो बहुत सारे ने बोल दिए, मैं जो कुछ साथियों ने कहा उससे मैं सहमत हूं कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और एक बात मैं जरूर कहूंगा शिवराज जी के, जो यहाँ पे कही जा रही है कि गांव में अभी जागरूकता नहीं है, गांव का व्यक्ति भी, प्रत्येक व्यक्ति बेहतर समझ रहा है कि उसको कैसे बचना है। वो सोशल डिस्टेंसिंग जानता है, वो हाथ धोना जानता है, मास्क जानता है, ये सारी चीज जानता है। गिरिजा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा जरूर कि अब शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे जो इलाके हैं वहां पर जो रेड जोन नहीं है, लेकिन एक जरूर बात है सर कि जो मुझे लगता है कि जो सेवा प्रदाता जितने भी लोग हैं, चाहे सलून है, चाहे मैकेनिक है, चाहे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए गाइडलाइन जरूर बननी चाहिए, स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए उसके लिए, और उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। जब भी खोलें आप सलून में जो व्यक्ति आ रहा है तो रखे कम से कम कि मैं गया या ब्रजेश जी गए या जो भी गए, इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो तो चेन तोड़ने में सहूलियत होगी आने वाले दिनों में। ऐसी एक स्पष्ट दिशा निर्देश मुझे लगता है कि उनके लिए होने, जो सेवा प्रदाता लोग हैं उनके लिए। तो जिले हैं उनमें बेहतर बात ब्रजेश जी ने कही। मैं खुद भी डिंडोरी का हूं और मैं देखता हूं कि डिंडोरी में जब तक कोई मामला नहीं था, एक मामला था तो भी कलेक्टर सख्ती कर रहे थे और वो मेडल की तरह लेते हैं वो ग्रीन जोन वाले जिले के कलेक्टर के, हमारे यहाँ नहीं है, मतलब लगातार लॉकडाउन करते रहो। तो जो बुनियादी चीजें हैं उनकी भी दिक्कत आती जा रही थी उन जिलों में, उमरिया, शहडोल तो अभी हुआ संक्रमित उन जिलों में, तो वहां कम से कम जीवन जो एहतियात और शर्तों के साथ है वो शुरू करा दिया जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमको करनी होगी आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और इसलिए कई चीजें ऐसी है, छोटी छोटी चीजें जो कहीं चीन से आ जाती है, कहीं दुनिया के दूसरे देशों से आ जाती है। अब गणेश जी की मूर्ति हो, दिवाली के दिए हो, होली की पिचकारी हो, अब ये सब हमारे लोकल नौजवान बना सकते हैं। एक नहीं ऐसी अनेक कुछ चीजें, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैंने तो एक विचार प्रकट किया। लगातार इस प्रोसेस में लगा हूं, लगातार के हम लोकल को कैसे बढ़ावा दें, अपने उद्यमी कैसे खड़े हों, एमएसएमई कैसे आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने भी रोजगार, प्रधानमंत्री जी ने भी एक पैकेज घोषित किया है, मध्य प्रदेश उसमें क्या जोड़ सकता है। लेकिन इस पर जोर देना ही होगा कि मध्य प्रदेश स्वावलंबी बने और हम अपने प्रदेश की जरूरत की चीजें, कल ही मैंने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ चर्चा की थी व्यापक पैमाने पर, कई चीजें वो बना सकती है, इंडिविजुअल भी बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए। उस दिशा में भी बहुत गंभीरता से प्रयास जारी रहेंगे। हमारे कई वर्ग वो हैं जिनके काम धंधे बंद हो गए, रेहड़ी वाले, पटरी पर सामान बैठने वाले, चाय के ठेले वाले, उनको भी सहायता की आवश्यकता है। आपने चिंता प्रकट की है तो कुछ न कुछ उस दिशा में भी विचार करके, सीमाओं में सरकार की आर्थिक सीमाएं हैं रहते हुए उनकी भी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, आपने जो चिंता जाहिर की है वो समाज की चिंता है और इसलिए आपसे बात करने के बाद समाज के जो भाव है एक तरह से उनका प्रकटीकरण हुआ है। इसके आधार पर लॉकडाउन खोलने की रणनीति हम तैयार करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि एक तरफ कोरोना को कंट्रोल भी रखें, अनकंट्रोल्ड ना हो पाए, और दूसरी तरफ हम आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से शुरू करें, क्योंकि आपने भी चिंता प्रकट की है कि वो शुरू अगर नहीं हुई तो फिर दूसरी समस्याएं पैदा होगी। और खबर भोपाल से है, जहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक राजस्व बढ़ाने के उपाय पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में राजस्व में होने वाली संभावित कमी का आकलन भी किया जा रहा है। कोरोना संकट से राजस्व में होने वाले नुकसान पर मंथन हो रहा है। तो भोपाल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक, राजस्व बढ़ाने के उपायों पर अब चर्चा हो रही है। आखिर कैसे राजस्व बढ़ाया जाए। दरअसल 2 महीने का लॉकडाउन और उससे सरकार को राजकोषीय भारी घाटा हुआ, या ये कहें कि खजाने खाली हैं राज्य सरकारों के, और अब इन्हें कैसे भरा जाए या फिर कैसे राजस्व जुटाया जाए। राजस्व बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हो रही है। राजस्व में होने वाली संभावित की कमी का भी आकलन किया जा रहा है। दरअसल 2 महीने के लॉकडाउन के चलते सरकारी खजाने में भारी कमी आई है।
खर्चे लगातार बरकरार हैं। बरकरार ही नहीं बल्कि सरकार के खर्चे इस कोरोना काल में और बढ़े हैं। और इंदौर से बड़ी खबर है, प्रभारी मंत्री की जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक। लॉकडाउन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। मंत्री तुलसी सिलावट की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन भी मौजूद हैं। आपको बता दें, ये अहम बैठक इंदौर में प्रभारी मंत्री की जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और लॉकडाउन को लेकर खास रणनीति बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट की अगुवाई में ये अहम बैठक और इसमें कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन भी मौजूद हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर के प्रभारी मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि वे सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और लॉकडाउन कैसे खोलना चाहिए, कब तक खोलना चाहिए, इससे उनकी राय लें। तो जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सबके साथ प्रभारी मंत्री बैठक ले रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर कि हम कोई भी निर्णय करें तो जनता की प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों से मिलकर करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी ने आज ये बैठक बुलाई थी, प्रभारी मंत्री ने बैठक बुलाई थी और उसमें सब लोगों ने अपने विचार प्रतिनिधियों के साथ एक प्रकार से जो बैठकें शुरू हो गई। वैसे पहले से भी चर्चा प्रशासन के साथ हम सब लोग करते रहे। मैं पहले तो प्रशासन का भी धन्यवाद देती हूँ, इंदौर की जनता का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से सहयोग किया। मैं उदाहरण के लिए एक बात बताऊं, मुझे दिल्ली से अभी 2-3 ऐसे फोन आए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।